सफा टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सफा धामूपाल पहुंचे भिंड, जहां पर इंदिरा गांधी चौराहे पर पाल बघेल समाज के युवाओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ सफा टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजा पाल भी मौजूद रहे। सफा टाइगर फोर्स इंडिया के कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेवड़ा के पूर्व विधायक, पिछड़ा वर्ग आयोग के निगम अध्यक्ष राधेलाल जी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर सफा टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीधी तस्वीरें आप भिंड की देख रहे हैं, जहां पर सफा टाइगर फोर्स इंडिया इकाई भिंड के द्वारा सभी युवाओं के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर सफा टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सफा धामूपाल का भिंड प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह बघेल ने स्वागत किया। इस मौके पर वाराणसी से राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी का भिंड जिले के युवाओं ने स्वागत किया। सीधे तस्वीरें आप भिंड से देख रहे हैं। दूसरी ओर पाल महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट अमृतपाल सिंह बघेल का युवाओं ने स्वागत किया। वहीं लाहौर मंडल अध्यक्ष नंदराम बघेल, सरपंच बड़ोरी का स्वागत भिंड प्रभारी ने किया। अब सीधे तस्वीरें भिंड की देख रहे हैं, जहां पर सत्य प्रकाश बघेल कार्यक्रम के आयोजक हैं। उन्होंने सभी अतिथियों का स्वागत किया। अब सीधे तस्वीरें भिंड से देख रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम के आयोजक सत्य प्रकाश बघेल भिंड प्रभारी की अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज माननीय राजा भैया पाल जो पत्रकार भी है और बहुत पहले से समाज से हमेशा जुड़े हुए, समाज के समर्पित आकर के काम कर रहे हैं। इसके पहले भी इन्होंने हमारे साथ काम किया। जिस संगठन में पहले काम कर रहा था उसमें आप राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, लेकिन कुछ कारण ऐसा हुआ कि आज हम सभी लोग एक दूसरे माध्यम से दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ नए जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आज माननीय राजा भैया पाल जी को और आज इस मंच पर विराजमान माननीय पूर्व विधायक माननीय राधेलाल बघेल जी, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबूराम पाल जी, माननीय नंदराम बघेल जी, माननीय अमृतलाल बघेल जी, तमाम सारे जो विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, आप सभी लोग माननीय राजा भैया पाल जी को माला पहनाकर और पुष्प गुच्छ दे करके आप उनको आज हम इस सफा टाइगर फोर्स इंडिया में, क्योंकि हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी विस्तार करना है और हर एक प्रदेश से हमें एक एक या दो लोगों को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सम्मिलित करना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उत्तर प्रदेश के लोग ही जो सबसे ज्यादा संगठन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे, क्योंकि हर जगह से सबका जितना उत्तर प्रदेश का हक है उतना ही कहीं के हक अधिकार मध्य प्रदेश वालों का भी है, राजस्थान वालों का भी है, दिल्ली वालों का भी है। तो आज माननीय राजा भैया पाल जी को हम आपके मध्य प्रदेश से और उनको सफा टाइगर फोर्स इंडिया में राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं। आप सभी लोग जोड़ तालियों के साथ माननीय राजा भैया पाल जी को स्वागत करेंगे और शुभकामनाएं बधाइयां देंगे। हम चाहेंगे कि माननीय आप राजा भैया पाल जी आप खड़े हो जाएं और माननीय हमारे अतिथि के रूप में जो भी है आप इनको माला पहनाकर और भी माला ले लीजिए और पुष्प दे करके आप सभी लोग फोटो ले लीजिए। सफलता भी हासिल किया। ये भिंड जनपद के जिला प्रभारी हैं। आज इनके सक्रियता और लगन को देखते हुए आज मध्य प्रदेश में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर आज मैं इनको नियुक्त करना चाहता हूं। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जो प्रमुख अतिथि आप इनको माला पहना करके गुलदस्ता भेंट करके आप इनको शुभकामनाएं व बधाइयां दें और आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। कर रहा है, कौन पदाधिकारी सक्रिय है, कौन पदाधिकारी निष्क्रिय है, सब हमारे निगाहों में चलते रहते हैं। तो इन्होंने सक्रियता दिखाई, आज इनको प्रदेश कार्यकारिणी हमने सम्मिलित किया और प्रदेश उपाध्यक्ष दिल्ली बहुत बड़ा अपने देश की राजधानी क्या है, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया।
कुमार बघेल आप भी आ जाएं। आपको फिर जनपद में जिला महामंत्री के पद पर नियुक्त, उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं, आप भी आ जाए। माननीय विधायक माननीय बाबूराम पाल जी, माननीय नंदराम बघेल जी, माननीय राजा भैया पाल जी, जो सीले हैं युवा कार्यकर्ता है और यह युवाओं की टीम है और समाज व देश में क्रांति व परिवर्तन लाना है, समाज को आगे बढ़ाना है। तो हमें कहीं न कहीं युवाओं को लेकर के साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि जो जज्बा युवाओं में होता है वो शायद कहीं किसी में नहीं होता है। युवा ही समाज और देश का भविष्य है। युवाओं को हमें आगे आना पड़ेगा अगर समाज में क्रांति व परिवर्तन लाना है। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल। मैं इस समय मध्य प्रदेश के भिंड में हूं, जहां पर आज हमारी मुलाकात शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धामू पाल से है। शेफर्ड धामू पाल से आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में जो उन्होंने संगठन खड़ा किया है, इसका क्या उद्देश्य है और इनका संगठन भारत के किन किन राज्यों में पहुंच चुका है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शेफर्ड धामू पाल। शेफर्ड धामू पाल जी, आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल के माध्यम से इस समाज की आवाज़ को पूरे देश तक पहुंचाने का काम करें, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद और आप बधाई के पात्र हैं। और आपने जैसा कि सवाल किया, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि हमारे संगठन का उद्देश्य क्या है, आपका संगठन कितने सारे प्रदेशों में संचालित हो रहा है। मैं उस विषय पर बात करना चाहूँगा कि हमारा जो संगठन का उद्देश्य है, वैसे तो हमारा संगठन नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति का नहीं है। यह संगठन पूरे समाज का है। जितना हक व अधिकार हमारा है, उतना हक अधिकार समाज में हर व्यक्ति का है। वह इस संगठन में आकर के काम कर सकता है, सदस्य और पदाधिकारी बन करके समाज को आगे बढ़ाने को गौरवान्वित कर सकता है। और हमारा संगठन का जो उद्देश्य है, मैंने जिस उद्देश्य को लेकर के संगठन को बनाया, क्योंकि हमने देखा कि तमाम सारे संगठन समाज में चल रहे हैं और समाज में जब देखो तब कोई ऐसा हफ्ता बीतता नहीं, कोई ऐसा महीना बीतता नहीं है जब हमारे समाज के भाइयों को मर्डर नहीं किया जाता है, हत्याएं किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है। लेकिन कोई भी संस्था आगे आकर के काम नहीं कर रही है, उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रही है, उनके न्याय व इंसाफ दिलाने के लिए काम नहीं कर रहा है। तो हमने सोचा कि नहीं, हमें भी कुछ न कुछ अलग से करना पड़ेगा और समाज को न्याय व इंसाफ दिलाने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना करके समाज की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो हमने ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए हमने शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का गठन किया। दूसरा हमारा उद्देश्य यह भी था, क्योंकि समाज में जितने सारे आज से लेकर के जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के सन 1911 में जब देश नहीं आज़ाद हुआ था, उसके पहले से हमारे समाज में संगठन चल रहे हैं। 1911 में अखिल भारतीय पाल महासभा जैसे संगठन का गठन हुआ, लेकिन कहीं न कहीं तमाम सारी कमियां, तमाम सारे कारण रहे, जिसके कारण वह उस तरह से सफलता हासिल नहीं कर पाए, या पूरे प्रदेश के लोगों को, पूरे भारत देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम नहीं कर पाया, जोड़ नहीं पाया। तो हमें लगा कि हमारा समाज अनेक नामों से जाना जाता है, या तमाम नामों से जानने वाला पशुपालक समाज या चरवाहा गडरिया समाज जो बिखरा पड़ा हुआ है, इसको संगठित कैसे किया जाए, इसको आगे कैसे ले जाया जाए, या इसको एक सूत्र में पिरोने का काम कैसे किया जाए। क्योंकि जो पाल के नाम से संगठन बना रहे हैं, या बघेल के नाम से बनाए हुए हैं, या फिर धनगर रेवाड़ी गडरिया के नाम से बनाए हुए, कहीं न कहीं वो समाज को जोड़ने में असफल है। वो तमाम लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे प्रांतीय लोगों को जो तमाम सारे प्रांतों में अनेक नामों से जाना जाता है, ऐसे लोगों को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हमें लगा कि नहीं, शेफर्ड एक ऐसा नाम है जो हमारा इंटरनेशनल नाम है। हम केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल ही नहीं, हम स्टेट लेवल ही नहीं, हम पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर हम संघर्ष मेहनत करेंगे तो उसमें कामयाबी हमको सफलता मिलेगी। और आज हम सफल हो रहे हैं। तमाम सारे प्रदेशों में जो है 12 से 15 प्रदेश में हमने शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया को खड़ा कर दिया है। तो कहीं कि हमें शेफर्ड के नाम से सफलता मिली है। शेफर्ड टाइगर फोर्स का जो आपने नाम दिया है, पूरा देखा जाए तो क्या अर्थ निकलता है? जी, शेफर्ड टाइगर फोर्स का पूरा नाम है, वैसे तो इसको 60 में हमने 60वें नाम इसका STF भी दिया हुआ है। और शेफर्ड का मतलब जो है गडरिया चरवाहा होता है, टाइगर का मतलब जो है चीता शेर होता है, और फोर्स का मतलब बल होता है, सबसे ताकतवर। हमने इस संगठन का नाम सिम्बोलिक भी नाम दिया हुआ है। इसमें शेफर्ड का मतलब यानी भेड़, टाइगर का मतलब यानी चीता शेर, और फोर्स का मतलब यानी जानवरों में जो सबसे ताकतवर जो जानवर होता है वो घोड़ा होता है। तो सिंबॉलिक नाम भी है इसका, या हिंदी में इसको कह सकते हैं गडरिया बाघ सेना या गडरिया बल सेना, इस तरह से इसको हम कह सकते हैं। ये संगठन का जो है हिंदी में नाम है और 60 में इसका STF नाम है। और संगठन का लोगो भी आप जो देख रहे हैं, इस लोगो में हमने अपने महान पुरुषों के जो सम्राट अशोक जो गडरिया समाज के जो है हमारे ही आप दिल्ली में संसद भवन में जाएंगे गेट नंबर 5 कर, और गेट नंबर 5 पर उनकी स्टैचू लगी हुई है शेफर्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य जी को। उनके पोते ही थे सम्राट अशोक, उनकी लाट भी उसमें जिन्होंने तमाम सारे सोने के उसके आप रुपयों में देखते होंगे लाट लगी होती है, उनका स्तंभ पूरा लगा होता है, तो वो सम्राट अशोक की देन है।
वह लोगों में भी हमने पूरा लगा रखा अहिल्याबाई होलकर की, प्लस उसमें एक जो है भेड़ का भी सिंबल हमने जो है रखा हुआ, ताकि जहाँ भी वह लोगो लगे, जहाँ भी दिखे कि लोगों को ऑटोमेटिक पहचान जाए। कुशवा समाज के लोग भी सम्राट अशोक को अपना वंशज मानते हैं, तो क्या कहाँ तक सत्य माना जाए कि सम्राट अशोक बघेल वंश और कुशवा समाज में ताल्लुक? देखिए, मानने के लिए तो केवल कुशवाहा ही समाज के लोग, यहाँ तक नाई समाज के लोग भी सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य को अपना मानते हैं, बढ़ई समाज के लोग भी अपना मानते हैं। तो मानने, क्योंकि महान पुरुष जो होते हैं किसी विशेष व्यक्ति जात के नहीं होते हैं, तो तमाम सारे लोग मान सकते हैं। लेकिन जो प्रूफ मिलता है, हमने जहाँ तक इसका प्रूफ खंगाला, और सबसे बड़ा जो है दस्तावेज, सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पास आज भी विद्यमान है। क्योंकि उस समय जब यहाँ भारत देश में ब्रिटिश शासन हुआ करते, संसद भवन जो है तभी का बनाया गया है, तो उन्हें जानबूझकर बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े विद्वानों ने जानबूझकर लगाया गया है कि उसमें सबसे पहले यदि किसी की प्रतिमा संसद भवन में लगी तो चरवाहा समाज के सेफर्ड समाज के वो चंद्रगुप्त मौर्य की लगी। और जो सेफर्ड शब्द भी निकला हुआ है, क्योंकि सेफर्ड सबको नहीं बोला जाता है, तमाम लोग गाय पालते थे, भैंस पालते, लेकिन सेफर्ड किसी को नहीं बोला गया है। सेफर्ड उसी को बोला गया है जो भेड़ पालक लोग थे। और भेड़ पालक लोग किसी को ये मतलब अज्ञान में नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि अगर भेड़ कोई चराता है तो गढ़ के समाज के लोग चराते हैं, किसी को कोई चराता नहीं है या पूरे देश में। और चंद्रगुप्त मौर्य एक भेड़ पालक समुदाय के बेटे थे, इसलिए उनको सेफर्ड बोला गया। और सेफर्ड शब्द भी जो निकला हुआ है वो चरवाहों से निकला हुआ है, वो भेड़ पालकों से निकला हुआ। शीप प्लस हर्डर, शीप का मतलब भेड़ होता है, हर्डर का मतलब झुंड होता है या भेड़ों की रखवाली करने वाला होता है। शीप प्लस हर्डर को मिला करके सेफर्ड बना हुआ, और सेफर्ड शब्द जो है वो भेड़ पालकों से निकला हुआ, इसलिए वो भेड़ पालक जो है चंद्रगुप्त मौर्य वो हमारे समाज के थे। तो इसका प्रमाण भी तमाम सारी किताबों में भी है, और संसद भवन में साक्षात प्रमाण उसका भी है। उससे बड़ा प्रमाण कहीं नहीं है किसी का। संसद के 5वें गेट पर जो सेफर्ड बॉय है चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में, वो कनेरिया समाज से है। यहाँ पर सेफर्ड धामूपाल ने साबित किया है, और सेफर्ड का मतलब क्या है ये भी आप समझ चुके। तो ये थे हमारे बीच में सेफर्ड इंडिया फोर्स, टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेफर्ड धामूपाल से हमारी सीधी बात।